एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म अपूर्वा को लेकर सुर्खियों में हैं। आपको बता दें कि तारा सुतारिया इस फिल्म के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। तारा सुतारिया की ओटीटी डेब्यू फिल्म अपूर्वा में राजपाल यादव और अभिषेक बैनर्जी भी जलवा बिखेर रहे हैं। अपूर्वा की स्टारकास्ट से मेरे सहयोगी उदय प्रताप सिंह ने खास बात की है, देखिए। नमस्कार, मैं उदय प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और न्यूज एक्स। वी आर इन कॉन्वर्सेशन टुडे विद द एंटायर टीम ऑफ अपूर्वा। जी हाँ, ये नवंबर 15 को आपको दिखेगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। और पहले तो सबका स्वागत करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ फॉर अ फैंटास्टिक ट्रेलर एंड पोस्टर। थैंक यू, शुक्रिया। और पहले सीधा रुख करते हैं अपूर्वा का। जी हाँ, क्योंकि अब हम तारा सुतारिया इनको नहीं बुला सकते। ये फर्स्ट लुक और ट्रेलर बुला के देख के अब आपको अपूर्वा ही आई थिंक दर्शक बुलाएंगे, हम भी बुलाएंगे। सो फर्स्टली टू यू, अमेजिंग रियली एंड यू नो कांग्रेचुलेशंस। पर मैं आपको भी पूछूंगा कि आपने जब ये पोस्टर देखा पहली बार, ट्रेलर देखा, तो आपने भी पिंच किया अपने आप को? डिड यू हैव गूज़बम्प्स? 100%. You know, ये बहुत ही अलग है from anything that I've done before. This has been a dream role for me. I've really enjoyed shooting the other films that I've done. पर ये जो experience है, it's a once in a lifetime thing. For me personally, it's been my dream to look like this. To be honest, this is my space. This is actually what I've been dying to do, and मैं बहुत खुश हूँ. And honestly, I'm just really grateful कि निखिल सर और मुराद सर ने मुझे इस रोल के लिए सोचा, and they thought that I could carry it off because it's not easy. It's not been easy, and I'm just really happy to have had the support of such incredible co-actors like Rajpal sir, who I have long admired, and you know, इनकी जो legacy है फिल्मों में is really commendable. And after so long to see him do the kind of work that he does, and with the generosity that he works as an actor, it's often not about him when he's acting, it's always about the person who he's shooting with. And that was a great learning for me. To also come in and to shoot with Abhishek has been, we have a very interesting relationship in the film. All the characters do, but this one has been very rewarding for me to just observe as a young actor and as a learner. And from the beginning, since I met Nikhil sir, tab se, I think pehli mulaqat se, I think I have just admired and respected him so deeply for his thought process and how he leads the team. Yeah. So I really, I'm so grateful, and I'm still pinching myself, and can't wait for people to watch the film. जी, अभिषेक, हम आपसे पूछेंगे about you know this role. Do you believe it is one of the darker ones that you've done? और शूटिंग एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? जब इतने इंटेंस पार्ट्स आप करते हैं तो कभी कभार स्विच ऑफ स्विच ऑन मुश्किल रहता है, या अब आप you've developed the knack of? No, I mean, I developed the knack of it because I had to. I realized that because sometimes, because मैं usually किसी भी कैरेक्टर को इमोशनली अप्रोच करता हूँ, तो इसलिए मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इनिशियल डेज में बड़ा डिफिकल्ट होता था टू कम आउट ऑफ एन इमोशनल स्पेस व्हेन आई वेंट बैक टू माय पर्सनल लाइफ. तो आई थिंक फिर डिवाइस यूज़ करना शुरू करना पड़ा. उसी को आई थिंक धीरे धीरे क्राफ्ट्समैनशिप कहते हैं. आई थिंक एक्टर्स धीरे धीरे काम करते करते वो सीखते हैं, तो उस लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है. बट अदरवाइज द चैलेंज ऑफ द एंटायर रोल इज द एक्ट. जो भी मैंने फिल्म में किया, आई थिंक टू डू इट एवरी डे एंड टू डू इट कैजुअली, समटाइम्स even though I know I'm acting, even though, you know, we are like doing the scenes then and there, and you know, sometimes improvising some, but there are physical movements where we don't know what will happen. तो to take care कि यार चोट ना लगे, ठीक है, पर ये भी लगे कि क्या बोलते हैं, आप रियली कर रहे हो. क्योंकि वो सराउंडिंग्स भी ऐसी नहीं थी. ऐसा नहीं कि हम सेट पे शूट कर रहे थे. वी आर शूटिंग इन रियल लोकेशन. वी आर ड्रैगिंग हर, वी आर पुलिंग हर, एंड शी हैज, वो गर्ल, शी हैज अ shoulder issue, जो मेरे साथ भी है, मुझे पता है, dislocated shoulder, and it's very painful. So you know, to manage all of that and to also believe that whatever is happening is real, and to ये सब दर्शकों को सुनना चाहिए. वही तो मैं कह रहा था कि तारा सुतारिया नहीं अपूर्वा है. तो जो लगता है कि you know she is just glamorous,
ये देखिए क्या क्या सहना पड़ा और क्या क्या करना पड़ा अभिनय labor अच्छा अभिनय के लिए। Yes. एकदम मतलब I think Tara was a labor on set and she used to every day I used to see her and every day और deteriorate होती जा रही थी because you know I think we were shooting linear ना सर Yeah, linear Yeah. we were shooting. Most of it linear. most of it मतलब पहले दिन we see Tara okay closer to what we've seen her but you know Girl Next Door then suddenly धीरे she was unrecognizable. End of the film is like, कौन है And the best part is she's enjoying it. जैसे इन्होंने बोला कि मैं तो ये ऐसे ही दिखना चाहती हूँ. I don't know how many actresses would say that. You know, so that kind of a thing was really exciting for me. Plus राजपाल सर मैं वही कहने वाला था, राजपाल यादव जी आपके किडनैपिंग टीम में और आपके एक्टिंग टीम में। जी और मतलब ड्रीम गर्ल 2 में उनके साथ मैंने बहुत जैसे कहते हैं कि बकैत वाली कॉमेडी की है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग रोज शायद परेश भाई मैं हम लोग बैठ के हम लोग सिर्फ बातें करते थे, हंसी ठट्ठा करते थे, कहानियां सुनाते थे। और वहाँ पे मुझे याद है हमारी एक बार बात हुई थी कि अरे वो वाली फिल्म करने जाना है और उन्होंने बोला अच्छा जहन में था ये, हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो करते साइन कर हुए चुके थे। हमें पता था कि हम ये कर रहे हैं लेकिन हमें आगे जाके कुछ और करना है। अब मुझे नहीं पता था कि ये मुझे कैसे जानते हैं देखते हैं, मैं नहीं जानता था कि इनके साथ मैं क्या केमिस्ट्री बिठाऊंगा कैसे होऊंगा। पहले दिन से आई एम नॉट किडिंग यू दैट इट्स नॉट इवन समथिंग व्हिच आई एम सेइंग इट आउट ऑफ यू नो रिस्पेक्ट और एनीथिंग, आई एम जस्ट सेइंग को एक्टर बेसिस पर अगर मैं बोलूं तो मुझे पहले दिन से केमिस्ट्री डेवलप करने की जरूरत नहीं पड़ी। ही वाज देयर फ्रॉम द डे वन फ्रॉम द फर्स्ट शॉट और उनको देख के फिर मैं भी आ गया। You know, it's that. So you learn from stalwarts like him that how to keep yourself calm and composed and keep doing the job and not make a lot of fuss about it also. मगर फिर भी आप इतने हम्बल होते हैं, फिर भी आप कहते हैं आप विद्यार्थी हैं, सब सीख रहे हैं, आपके विद्यार्थी हैं ही और आप खुद कहते हैं आप विद्यार्थी हैं राजपाल जी। तो मैं इस पे आपका उत्तर चाहूंगा। और अनुभव कैसा रहा फिल्म पे, और बकैत वाली कॉमेडी या फिर ये कौन सा ज्यादा कठिन है, कौन सा ज्यादा कठिन है? नहीं, सीखने को तो मैं खैर 5 साल की अपनी बच्ची से बहुत सीखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद छोटा होऊंगा तो ये मैं मिस की, क्योंकि अपनी मेमोरी किसी को याद नहीं रहती है। लेकिन जैसा तारा ने बोला और जेन्युइनली अभिषेक ने बोला, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे बोलने के लिए कुछ भी है नहीं। ये फिल्म करते करते और जो तारा के अंदर परिवर्तन, क्योंकि जो लीनियर शूटिंग की बात की थी और उससे बहुत, मैं मेरी पत्नी और वो के बाद में दूसरी फिल्म मेरी लाइफ के जिसको एक बिगिनिंग से किया गया। कैरेक्टर अच्छा करना, ताली लेना, लेकिन कैरेक्टर कैरी करना बड़ा बोलते ना बहुत मुश्किल जॉब है। हर बॉल चुनौती है, मतलब हर शब्द चुनौती है, हर सिचुएशन चुनौती है। और उसमें जो हम लोग ये फिल्म कैरी कर रहे थे, तो ये फिल्म करने के बाद में जब पैकअप हो रहा था तो शायद आपको याद होगा, मैं मजाक में सब वहाँ पे सब यूनिट थी कि ये फिल्म के बाद इस तरीके के कैरेक्टर पैदा होने बंद हो जाए। बस ये तो एक होता है कि ये कैरेक्टर और 10-5 अलग अलग खूब करेंगे, इस तरीके के कैरेक्टर करोड़ों हो तो मतलब अरबों में खरबों में बदल जाए। लेकिन इस तरीके के कैरेक्टर जो अगर है भी तो वो हमेशा के लिए सुधर जाए या नहीं तो पैदा ही ना हो। मतलब ये फीलिंग थी इसको करने में। मैं एक और सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये OTT पे रिलीज हो रही है, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। इट्स नॉट अ OTT सीरीज, वेब सीरीज, मगर आप क्या करना और चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ आपकी फिल्मोग्राफी में अब तक नहीं है वो ज्यादा। पॉपकॉर्न है तो आपने किया था, मगर क्या OTT को आप और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, और OTT की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के साथ ये हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है, तीसरा। लेकिन मुझे ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और प्लस एक अपने आप में रिस्पेक्टेबल, जब राजपाल यादव डिज्नी प्लस हॉटस्टार में नहीं थे तो भी पूरे दुनिया में सम्मान उसको मिला हुआ है। तो मैं इसका जो पात्र हुआ हूँ, एक हिस्सा मुझे बनने का सौभाग्य मिला है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। और एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्लेटफॉर्म है 200 देशों में, जिसको अपनी एक फिल्म पहुँचाने की ताकत है, अपना मैसेज पहुँचाने की ताकत है। तो आई थिंक इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। इससे पहले कि मैं निखिल के पास आऊँ, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा इस पे। डू यू बिलीव ही शुड डू मोर OTT प्रोजेक्ट्स एंड he would do very well? Of course, because OTT allows you to flesh out the हमारी characters. आई अलग और अलग, आजकल जैसे पटहल है या पिछले साल की अर्ध है या पॉपकॉर्न है हमारा, और ये हमारी
आई थिंक चौथा पांचवा प्रोजेक्ट है। अच्छा। और OTT पे जितनी हमें 70 mm पे प्रसिद्धि प्यार मिलता है, उससे खूब अच्छा प्यार उतना ही हमें OTT से भी मिल रहा है। पर सर किसी मीडियम में आएंगे वो चलिए सबको जी We feed on his energy actually. ऑन सेट्स बिल्कुल। निखिल इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रा बताएं एंड कास्टिंग के बारे में भी हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि आपने क्या उम्दा किरदारों को कास्ट किया, और मैं धैर्य को भी इंक्लूड करूंगा, वो भी बहुत बढ़िया जी, उनका बहुत, फिट लग रहा है बहुत, उनके बहुत, किरदार में। हाँ। तो ज़रा कास्टिंग के बारे में बताएं, और क्या वातावरण था सेट्स पे, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेंस रोल, बट रियल लोकेशंस पे आपने शूट किया है जैसे हम देख पा रहे हैं। सेट्स पे एक्चुअली हम लोग जैसे आप बोल रहे हैं रियल लोकेशन पे हमने शूट किया, तो ऑफ मतलब और चूंकि ये मतलब सारे जो कैरेक्टर्स थे थोड़े इंटेंस थे, तो उसको प्रिपेयर करने के लिए मेंटली भी हम मतलब सारे जो एक्टर्स थे दे वर ऑल इन्वॉल्व मेंटली। तो इनफैक्ट अभिषेक से मेरी बात भी हुई थी उस दौरान कि तुमको दिक्कत हो रही है क्या कि ये कैरेक्टर प्ले करने के लिए, मतलब इससे बाहर आने के, हम लोग जब शूट खत्म होती थी उसके बाद हम लोग जाते थे, तो क्या तुमको दिक्कत हो रही है, तो ही हैड सेड कि इसको थोड़ा सा मतलब ना वो कॉन्स्टेंटली वैसा उस कैरेक्टर को जीने में मतलब थोड़ी खुद से घिन होनी शुरू हो गई थी। तो वो डिफ़िकल्ट था सारा माहौल, चूँकि हम लोग जो कहानी बता रहे थे, पर फ्रैंकली स्पीकिंग जैसे शॉट ख़त्म होता था उसके बाद राजपाल जी, अभिषेक, तारा और सुमित और आदित्य और धैर्य हम लोग जब मिलते थे तो ऐसा लगता नहीं था कि हम लोग इतने सीरियस फिल्म शूट कर रहे हैं। जिस तरीके से हम लोग बातें करते थे और मस्ती चलती थी, And my good jokes. and Tara has amazing sense of humor. Too good. Too Yeah. good. What a sense of humor. अच्छा, and you're saying that with two people who are great comedians Yeah, I on know. screen sitting right My next to you. jokes are very bad, yeah. I'm being honest. Extremely poor joke. Very bad. PJs. So we had a lot of fun. We had a lot of fun. Having said that, सबको चोटें लगी, अभिषेक को चोट लगी, तारा को चोट लगी, सर को चोट लगी, सबको चोट लगी। और इनफैक्ट मतलब एक सीन है जिसमें तारा को दौड़ के जाना है और गिरना है, एंड वो एक्चुअली में दौड़ के जाके वो शी स्प्रेन्ड हर लेग एंड शी फेल डाउन। सो व्हाट यू सी इन द फिल्म इट्स एन एक्चुअल और वो शॉट। एक्चुअली ट्रेलर में है। हाँ, वो ट्रेलर में shot. है, वो शॉट Thanks, है, guys. वो एक्चुअल है कि मेथड मतलब एक्टिंग Method acting. कि इनको चोट लग गई थी और वो हमने, और जैसे शॉट खत्म हुआ, मैंने बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है, बहुत अच्छा शॉट है। I'm like, it was like, yeah. So yeah, But we used it. खून पसीना सब बहा है, दर्द भी सहा है जी, for this एकदम। project, but I think it's truly worth it, as we can see, and I hope audiences really love it. I began with you, I'll end with you, Tara. You said this is your dream role. Yes. अब now you've done it, Yes. and hopefully the audience will give love. अब कुछ manifest करें, आगे अगला dream role क्या? Agla dream role. You know, I'm obsessed with musicals. और मेरी बस अब यही इच्छा है कि I can do a musical where I sing for myself. I'm a trained dancer, so I hope to dance, and I hope to bring that sort of thing to the movies next up, hopefully. चलिए producers, I hope you are listening, and I hope you are paying attention. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, and wish you all the very best for Apurva on Disney Plus Hotstar. Thank you. 1, 2, 3 तारा। Sir, guys, please watch Apurva on Disney Plus Hotstar post the 15th of November. Please watch. Please. Thank you.